मित्रों, इस दुनिया में एक महान सफलता पाने के लिए एक निश्चित लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप दो विकल्पों के बीच झूलते रहेंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और मीन राशि का यह एक लक्षण है कि यह अत्यधिक अस्थिर और अति भावुकता से भरी हुई राशि है। यही वो कारण है कि इस राशि के जो लोग हैं, कभी तो वह प्रकाश की बातें करते हैं और कभी वो अंधकार के सागर में डूब जैसे जाते हैं। लेकिन इस अंधकार से भरे सागर से बचाने के लिए शनिदेव उनके साथ हैं। अब वह शनिदेव किस प्रकार उनके साथ हैं और किस तरह वह आपके जीवन को अंधकार के सागर से उठा करके प्रकाश के संसार में ला देंगे आपको, इसकी हम विस्तृत चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि मीन राशि की इस समय 7.5 भी चल रही है, तो जो निराशा के बादल हैं या अंधकार का सागर है, उसकी बहुत सारी बातें अब की जा रही हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा मीन राशि वालों को कि अगर आप उसको पालन कर लेते हैं ना, तो अंधकार की बातें छोड़ दीजिए, सन की 7.5 को भूल जाइए और मान लीजिए कि जीवन में आपके प्रकाश ही प्रकाश होना। तो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको मालूम है कि अगर आपकी राशि मीन राशि के हैं, आप समझिएगा, यदि आप मीन राशि के हैं तो आपकी कुंडली में दशम, एकादश, द्वादश, इसमें भी एकादश और द्वादश अर्थात 11वें भाव का जो स्वामी होगा और दशम भाव का जो स्वामी होगा कुंडली में आपका, तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कौन होगा? शनिदेव होगा, चूँकि वहाँ पर मकर और कुंभ राशियाँ आएंगी। और आपको मालूम है कि एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का है और द्वादश भाव जो है वह आपके मोक्ष का घर है। तो जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तभी तो हमें मोक्ष मिलेगा। यदि हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी तो क्या हम कहते हैं कि आत्मा फिर घूमती रहती है जब तक कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो गई। तो अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में ये देखिए कि शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है। जरूरी नहीं है कि वह आपकी कुंडली में 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 11वें या 12वें भाव में ही विराजमान हों। आपकी जन्म कुंडली में वो किसी भी स्थान पे हो सकते हैं। मान लीजिए कि शनि भगवान आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान पर बैठे हैं। समझिएगा, ये बहुत गूढ़ बात है कि शनि देव आपके कुंडली में द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, तो आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति और मोक्ष होगा ना, वह आपके कुटुंबियों के साथ रहने पर ही होगा। अगर आप अपने कुटुंबियों के साथ रहते हैं तो 100% आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी और आपका मोक्ष भी मिलेगा। यदि आप अपनी कुंडली जो कुटुंब के लोग हैं उनसे यदि आप द्वैर भाव रखेंगे ना, या उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो फिर आपको नहीं मिलने वाला है। अब मान लीजिए आपका शनि तृतीय भाव पर बैठ गया, तो तृतीय भाव में यदि शनि बैठा है तो आपको करना क्या है कि अपने छोटे भाई बहनों से बना करके रखिए। और सबसे ज़्यादा जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष मिलेगा वो छोटी मोटी यात्राओं से मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है वह छोटी मोटी यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है। अब उदाहरण के लिए लें कि आपका शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गया है, तो अब चतुर्थ भाव काहे का है? चतुर्थ भाव आपकी कुंडली में माता का है, मानसिक सुख का है। तो यदि आपके संबंध आपके माता जी से बेहद मधुर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वो लोग जो आपकी केयर बिल्कुल माँ की तरह कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ से इच्छाओं की पूर्ति भी आपकी हो जाएगी और आपको जीवन में किसी भी तरह का कष्ट दुख नहीं मिलने वाला है। इसी तरह मान लीजिए कि आपका जो शनिदेव हैं वो पंचम भाव पर बैठे हैं, तो पुत्र भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुत्र प्राप्ति और पुत्र से मधुर संबंध, यही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अगर आपकी कुंडली में 6वें भाव पर हैं आपके जो शनिदेव महाराज हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि 6वां भाव कहे का है, रोग दरिद्र का है, तो रोग रिपु और ऋण के लिए जाना जाता है। तो मैं इसका एक गूढ़ रहस्य बता दूं आपको।
यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए 6वें स्थान पर शनि बैठ गए, तो रोग का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको रोग हो जाएंगे। रोग का तात्पर्य ये है कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि रोग जो है वो मेडिकल क्षेत्र से ही संबंधित है। भाई रोग को कौन हराएगा? मेडिकल क्षेत्र ही हराएगा ना। तो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। अब हम आ जाते हैं कि रोग के सिवाय ये रिपु या दुश्मन का भी होता है। तो देखिए, रिपु और दुश्मन से तात्पर्य यहाँ कोर्ट कचहरी से है। तो अगर आप लीगल ज्ञान रखते हैं, चाहे आप वकील हों या लीगल क्षेत्र से कहीं से भी संबंधित हों, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर इस भाव से हम ऋण का विचार भी करते हैं, तो ऋण का तात्पर्य क्या है? अगर आप फाइनेंस से संबंधित कोई या फाइनेंस का अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आप ऋण को हटा देंगे, ऋण को आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब यहीं तक बात नहीं रह जाती है, आपको इसके सिवा कुछ बातें और भी अपनी कुंडली में ध्यान देनी होगी। तभी जा कर के आप सन की 7.5 के प्रकोप से बचेंगे और शनिदेव आपके लिए महान कार्य करेंगे। वो कैसे? आपको आपकी कुंडली में देखे, कुंडली जो होती है वो 360 डिग्री देखिए पूरी, तभी बात बनेगी। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि शनि कितने डिग्री के हैं, किसके नक्षत्र में हैं, किस राशि में हैं, किसके नावांश में हैं, और जो खटबल में शनि कितने बलवान है। जो 6 प्रकार का बल होता है कुंडली में, तो उस खटबल में शनिदेव कितने बलवान हैं। अगर खटबल में आपके शनिदेव बलवान हैं तो आप ये सभी कार्य जो हैं बहुत ही स्मूथली कर ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी भी तरह वो खटबल में बलवान नहीं हैं, तो फिर आपको कुल मिलाकर के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि आप मीन राशि के हैं, तो अस्थिरता और अति भावुकता जो मैंने आपको बताया, उससे आपको बचना होगा। जीवन का एक गोल आपको तय करना है। जरा सी बात पर भावनाओं में डूबना नहीं है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि मीन राशि द्विस्वभाव राशि है। तो और अगर मीन राशि द्विस्वभाव है, तो आपका चंद्रमा भी द्विस्वभाव हो गया। और द्विस्वभाव का तात्पर्य ही है कि अस्थिर हो जाना। और अगर चंद्रमा अस्थिर हो गया, तो फिर जीवन में स्थिरता लाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आपको स्थिर बनना है, आपको ये अति भावुक नहीं बनना। स्टेबल रहिए, एक काम को करिए, हमेशा इधर उधर का दिन भर मत सोचिए, क्योंकि सन की 7.5 के समय लोग इधर उधर का ज़रूर सोचते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।